छत्रपति शिवाजी, गुरिल्ला युद्ध के जनक की कहानी। कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जिसके पास ना विशाल सेना थी, ना असीमित संसाधन, लेकिन उसने अपने से कई गुना बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता जिसने अपनी मिट्टी के लिए सिर्फ तलवार नहीं उठाई, बल्कि रणनीति, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से एक नया इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्हें गुरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है। उनकी कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति के असाधारण दृढ़ संकल्प, नवाचार और लोक कल्याण की गाथा है। शुरुआती जीवन और प्रेरणा की चिंगारी। शिवाजी भोसले का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। ये वो समय था जब दक्कन में बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत और मुगल साम्राज्य का बोलबाला था। उनकी माता जीजाबाई एक असाधारण महिला थीं, जिन्होंने शिवाजी को बचपन से ही धर्म, न्याय और स्वराज के आदर्शों से ओतप्रोत किया। उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई, जिससे उनमें वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के बीज बोए गए। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, घुड़सवारी और प्रशासनिक कौशल सिखाया। शिवाजी ने बहुत कम उम्र में ही महसूस कर लिया था कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही एकमात्र रास्ता है और इसके लिए उन्हें अपनी अनूठी राह बनानी होगी। किशोरावस्था में ही शिवाजी ने अपने आसपास के मावल यानी पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। ये मावल युवक पहाड़ी इलाकों के अभ्यस्त थे और निष्ठावान थे। 16 वर्ष की अल्पायु में यानी कि 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के तोरण किले पर कब्जा कर लिया, जो उनके सैन्य अभियानों की पहली औपचारिक घोषणा थी। यह सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि स्वराज के सपने की पहली नींव थी। गणमी कावा, गुरिल्ला युद्ध की कला का जन्म। शिवाजी महाराज की युद्ध शैली को गणमी कावा कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुश्मन को धोखा देना या चालाक रणनीति। ये परंपरागत युद्धों से बिल्कुल अलग थी, जहां बड़ी सेनाएं आमने सामने लड़ती थीं। शिवाजी ने अपने छोटे आकार की सेना का लाभ उठाया और अपने इलाकों की भौगोलिक जानकारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। गणमी कावा के मूल सिद्धांत थे अप्रत्याशित हमला, दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं होने देना कि हमला कब और कहां से होगा। तीव्र गति, हमला करके तुरंत गायब हो जाना, दुश्मन को पलटवार का मौका न देना। गुप्तचर प्रणाली, दुश्मन की हर चाल की सटीक जानकारी रखना, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना। भूगोल का उपयोग, दुर्गम पहाड़ों, घने जंगलों और घाटियों का अपनी ढाल और हथियार के रूप में उपयोग करना। आपूर्ति लाइनों पर हमला, दुश्मन की रसद आपूर्ति को बाधित कर उन्हें कमजोर करना। कुछ उल्लेखनीय गुरिल्ला युद्ध के उदाहरण। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659। बीजापुर के शक्तिशाली सरदार अफजल खान एक विशाल सेना के साथ शिवाजी को कुचलने आया था। शिवाजी ने उसे प्रतापगढ़ किले के पास मुलाकात के लिए राजी किया। एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने का नाटक किया और उन पर हमला करने की कोशिश की, तो शिवाजी ने अपने गुप्त हथियार वाघ नख यानी कि बाघ के पंजे का इस्तेमाल कर उसे मार गिराया। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झटका था जिसने बीजापुर सेना का मनोबल तोड़ दिया और शिवाजी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यह शुद्ध गणमी कावा का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। दुश्मन को अपने इलाके में खींचना, उनकी ताकत को अपनी कमजोरी में बदलना और अप्रत्याशित रूप से हमला करना। शाइस्ता खान पर छापा 1663। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल में, जहां शिवाजी का बचपन बीता था, डेरा डाल लिया। शिवाजी ने अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ रात में लाल महल में घुसपैठ की। उन्होंने रसोई के रास्ते से प्रवेश किया और सीधे शाइस्ता खान के शयन कक्ष तक पहुंच गए। हमले में शाइस्ता खान अपनी उंगली गंवा बैठा और मुगल सेना में हड़कंप मच गया। ये एक साहसी और अप्रत्याशित हमला था जिसने मुगलों को स्तब्ध कर दिया और शिवाजी की अजेय छवि को और मजबूत किया। पावनखिंड की लड़ाई 1660। यह लड़ाई शिवाजी के एक महान पलायन से जुड़ी है। जब शिवाजी पन्हाला किले में घिरे हुए थे, तो उन्होंने दुश्मन को चकमा देने के लिए अपनी ही तरह दिखने वाले बाजी प्रभु देशपांडे को अपने स्थान पर भेज दिया। बाजी प्रभु ने अपनी जान की बाजी लगाकर घोड़खिंड, जिसे बाद में पावनखिंड कहा गया,
मैं दुश्मन को तब तक रोके रखा जब तक शिवाजी विशालगढ़ किले तक सुरक्षित नहीं पहुंच गए। यह गुरिल्ला रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, दुश्मन को भ्रमित करना और अपने प्रमुख व्यक्ति को बचाना। शिवाजी महाराज के कुछ असामान्य और प्रेरक तथ्य। शिवाजी केवल एक सैन्य रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक और समाज सुधारक भी थे। उनके बारे में कुछ कम ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय नौसेना के जनक। शायद ही कोई जानता हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। उन्होंने मुगल और यूरोपीय शक्तियों से मुकाबला करने के लिए कोंकण तट पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने जहाजों के निर्माण और नौसैनिक ठिकानों के विकास पर विशेष ध्यान दिया, जो उस समय के भारतीय शासकों में एक दुर्लभ दृष्टि थी। महिला सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक शिवाजी ने अपने सैनिकों के लिए सख्त नियम बनाए थे कि किसी भी दुश्मन महिला का अनादर नहीं किया जाएगा और धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, भले ही वे दुश्मन के हों। युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं को सम्मान पूर्वक उनके घर वापस भेज दिया जाता था। यह उस क्रूर दौर में एक असाधारण मानवीय दृष्टिकोण था। अपनी स्वतंत्र मुद्रा, अपनी संप्रभुता के प्रतीक के रूप में शिवाजी ने अपनी खुद की मुद्रा होन यानी सोने के सिक्के और शिवराई यानी तांबे के सिक्के जारी किए। यह दर्शाता है कि वे न केवल एक क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, बल्कि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राज्य की स्थापना कर रहे थे। अष्ट प्रधान मंडल। शिवाजी का प्रशासनिक ढांचा अत्यंत सुसंगठित था। उन्होंने अष्ट प्रधान मंडल नामक 8 मंत्रियों की परिषद की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक मंत्री का एक विशिष्ट विभाग था, जैसे पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री। यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि कई मायनों में आधुनिक मंत्रिमंडलीय प्रणाली की झलक देती थी। कृषि को प्राथमिकता। शिवाजी ने किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कृषि भूमि का सर्वेक्षण करवाया और किसानों को उनकी उपज का केवल 1/3 हिस्सा कर के रूप में देने की प्रथा शुरू की, जबकि उस समय अन्य शासक अधिक कर वसूलते थे। उन्होंने किसानों को बीज और उपकरण खरीदने के लिए ऋण भी दिया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। विरासत और प्रभाव। छत्रपति शिवाजी महाराज का 50 वर्ष की आयु में 1680 में निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने सदियों तक भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। उन्होंने न केवल मराठा शक्ति को स्थापित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक छोटा लेकिन दृढ़ निश्चयी समूह सही रणनीति और मजबूत नेतृत्व के साथ बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीतियां आज भी सैन्य अकादमियों में अध्ययन का विषय हैं। शिवाजी महाराज केवल एक विजेता नहीं थे, वे एक राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए संघर्ष किया। उन्होंने स्वराज की अवधारणा को साकार किया, एक ऐसा राज्य जहां जनता का शासन हो और जहां न्याय और समानता सर्वोपरि हो। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व, नवाचार और अटूट दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है और इतिहास में अमरता प्राप्त की जा सकती है।